नमस्कार। लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। कोरोना के खिलाफ झारखंड के लोगों की जंग जारी है। झारखंड सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। झारखंड सरकार के मंत्रालय में जो नेपाल हाउस में है, यहाँ पर एक हेल्पलाइन सेंटर तैयार किया गया है और यहीं पर फिया फाउंडेशन के जो हेड हैं जॉनसन टोपनो, ये हमारे साथ हैं इसकी जानकारी देने के लिए। सर, बताएंगे कि ये जो हेल्पलाइन सेंटर है कब से चल रहा है और किस तरह का चल रहा है, कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं? ये हम लोगों ने 26 तारीख से शुरू किया है और ये एक क्योंकि फिया फाउंडेशन काफ़ी दिनों से प्रवासी मजदूरों के बीच में काम कर रही है, तब तक गवर्नमेंट में ये हेल्पलाइन शुरू नहीं हुआ था। हम लोग को लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने विभाग को अप्रोच किया कि हमारे बहुत सारे मजदूर भाई बहन लोग बाहर में रहते हैं और उनकी सुरक्षा, उन्हें इस समस्या से निकालना हम सबों की जिम्मेदारी है। और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने 26 को ये कंट्रोल रूम सेटअप किया। 2 दिन हमारे 10 मेंबर्स टीम जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे जो साथी हैं जो समाज सेवी संगठन से बिलोंग करते हैं, उनको सबको एक जगह संगठित करके शुरू की। पहला दिन जो कॉल था वो 1500 से शुरू हुआ। दूसरा दिन 5000 कॉल आया और 2 दिन में हम लोग कम से कम 3.5 से 4 लाख मजदूरों को ढूंढ पाया जो भारत के विभिन्न राज्यों पे, विभिन्न जिलों पे स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए। जब सरकार ने देखा कि ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, उन्होंने पूरे विभाग के सचिवों के साथ में चर्चा करके हर एक विभाग से कुछ कुछ लोगों को डिप्यूट किया यहाँ पे, जिसमें 2 IAS ऑफिसर्स भी डिप्यूटेड हैं जो इसको लीड करते हैं, हमारे संघ में काम करते हैं। और अभी जो हम लोग 10 मेंबर्स की टीम जो हम लोग से शुरू किए, अभी हमारे पास में 200 वॉलंटियर्स हैं विभिन्न विभागों से, जिसमें JSLPS हैं, भवन निर्माण से हैं, जैप IT से हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट से काफ़ी संख्या में लोग आए हैं जो कॉल अटेंड करते हैं। और ये इससे हम लोग अभी तक अगर आप देखेंगे जो 26 तारीख से जो हम लोगों ने शुरू किया, उससे अभी तक अगर हम देखेंगे तो लगभग 28,000 से ज़्यादा कॉल्स हमारे इस कॉल में रजिस्टर हुआ कंट्रोल रूम में। और इस कॉल सेंटर की वजह से हम लोग 8,92,000 लगभग 9 लाख श्रमिकों तक हम लोग पहुँच पाए हैं। और ये डेटा विभिन्न जिलों से है और इससे हम लोग ये जान पाए हैं कि उनकी क्या स्थिति है। मूलतः स्वास्थ्य की समस्याएं कैसी है, रहने का ठौर ठिकाना है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे मजदूर लोग उनको बेघर हो गए हैं, नौकरी बंद हो चली है और इस तरह से काफ़ी समस्याएं उन्हें हो रही है। और जिसके फलस्वरूप इनके साथ में जो त्रासदी है, एक तो घर आने की चिंता है, गाड़ियां बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, उनकी जो दिहाड़ी का काम था श्रमिकों का, जो असंगठित मजदूर वर्ग में आते हैं, उनके सारे काम ख़त्म हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में जब हेल्प कॉल सेंटर से जब उनको कॉल आता है या वो कॉल आते हैं जो दिलासा भरी बातें जो होती हैं, हमारे जो 24 घंटे अभी ड्यूटी कर रहे हैं हमारे साथी लोग, और यहाँ से जब कॉल आता तो काफ़ी हौसला उन्हें मिलता है। सर, जब कॉल आता है वो अपने समस्याएं बताते हैं, तो उस पर आप लोग किस तरह की प्रोसेसिंग करते हैं? क्या कार्रवाई के लिए कहाँ भेजते हैं उसको? जी, ये जो हर दिन हम लोग 3:30 बजे बुलेटिन जारी करते हैं और एक यहाँ की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से इनिशिएटिव लिया, काफ़ी एकदम महत्वपूर्ण है और जिस तरह से वो लोगों से जुड़ रहे हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। क्योंकि उन्होंने उनके कहने के मुताबिक हर एक राज्य के लिए मतलब सीनियर ऑफिसर्स को नियुक्त किया है, उस राज्य को देखने के लिए ब्यूरोक्रेट्स को नियुक्त की गई है, उस राज्य के साथ में समन्वय स्थापित करने के लिए। तो हम लोग 3:30 बजे बुलेटिन जारी करते हैं कि आज दिन भर में कितना कॉल आया। उसके बाद में ये जो डेटा होता है, जो संख्या जो हमें मिलता है, वो हमें राज्य के सारे जो अधिकारी हैं उनको हम लोग शेयर करते हैं, जो दूसरे राज्यों के साथ में समन्वय स्थापित करते हैं। वहाँ ये डेटा जाता है, जैसे राजस्थान का डेटा आज मिला और आज ही उस राज्य के अधिकारी को जाता है कि वो बताते हैं कि हमारे झारखंड के प्रवासी मजदूर फलाना फलाना ज़िले में फलाना फलाना एरिया में रहते हैं और उसमें से फूड की समस्या वाले इतने हैं, स्वास्थ्य की समस्या वाले इतने हैं। इस तरह के पूरी एनालिसिस फिया टीम करती है और उनके साथ में साझा किया जाता है। दूसरा रिपोर्ट हम लोग शेयर करते हैं जो इमरजेंसी का केसेस है, कहीं हॉस्पिटल में फंसे हुए हैं, दवाएं नहीं मिल रही है, कि जहाँ इनको डर है, तो ऐसी केसेस मैं प्रत्येक दिन शाम को मैं चीफ सेक्रेटरी और माननीय मुख्यमंत्री का जो CMO को भेजता हूँ और उस पर अलग से कार्रवाई होती है और वहाँ तक सहायता पहुँचाने की भरसक कोशिश की जाती है।
जॉनसन सर, एक और सवाल है। जैसे कि आपने बताया कि तकरीबन 9 लाख के करीब लोग आपसे संपर्क किए हैं, लेकिन इन 9 लाख में से कितने लोगों को सहायता पहुंची है, इसका कुछ आंकड़ा है क्या? जी, उसका आंकड़ा हम स्पेसिफिक नहीं बता पाएंगे। हम अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि कॉल रेट्स कम हो रहा है। कहाँ 5,000 कॉल था और अभी हम 1,000 में अटक गए हैं। जैसे आपका कुछ राज्यों से, जैसे केरला से अभी कॉल आना बंद हो गया है, आपका गुजरात से कम हो गया जो भयंकर कॉल आते थे, आपका इधर तेलंगाना से कम हो गया है, कर्नाटका से कम हो गया है, हरियाणा से कम हो गया, दिल्ली से कम हुआ है। लेकिन हम नहीं कहेंगे कि पूरा एकदम एड्रेस कर पाए हैं, लेकिन कॉल आने कुछ बहुत सारे राज्यों से कम आने लगा। वो दिखाता है कि लोगों को पहुंच रहा है। लेकिन कॉल, रिपीटेड कॉल्स वो आ रहे हैं क्योंकि उनको आशंका है, भय है, पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं, परसों को मिलेगा कि नहीं, इसीलिए वो बार बार कॉल करते हैं। लेकिन कॉल की संख्या बहुत कम है और वो कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने अभी तक, क्योंकि अगर सरकार में ही या प्रशासन पे ही आधारित रहेंगे तो शायद वो अंतिम व्यक्ति तक शायद पहुंचने में देरी होगा। इसीलिए हम लोगों ने नया इनिशिएटिव शुरू किया है। इसी कंट्रोल रूम के तहत ये जो चिंतन हुई, उसके बाद में वो सिविल सोसाइटी को भी हम लोग उतारे हैं। उसकी सेक्रेटेरिएट ग्रामीण विकास विभाग JSLPS के तहत हम लोग किए हैं। और उसके साथ में जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर ये नागर संगठन जो हैं, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं और वो वॉलंटरीली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। परंतु लॉकडाउन में एक समस्या होती है कि आप कंट्रीब्यूट भी करेंगे लेकिन घर से आप निकल नहीं सकते हैं। सर, एक ज़रूरी सवाल और भी है। ये जानना चाहेंगे कि कल शाम को एक झारखंड कोरोना सहायता ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, इसके बाद आपके पास किस तरह के कॉल आ रहे हैं? ये जो एप्लीकेशन, जो कैश ट्रांसफ़र की बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री कल इसको लॉन्च किए हैं। इस पर आज तो डेफिनेटली कॉल बहुत आया है। कल रात को भी, कल शाम को भी, जब से लॉन्च हुआ आया है। और इनफैक्ट इतना डेटा हो गया तो थोड़ा सर्वर भी क्रैश हो गया, परंतु अभी वो स्ट्रीमलाइन हो गई है। उस पर यह है कि जो उनका सरकार का कहना है कि कम से कम 1,000 रुपया तो हमें तुरंत ही अगले 6 दिन पे हमें पहुंचा देना है उनको। लेकिन उस पर कुछ दिक्कतें ये भी है कि हो सकता है बहुतों के पास में अकाउंट होगा, क्योंकि जनधन योजनाएं चली थी अकाउंट खोलने की, उससे शायद होगा। फिर भी कुछ परसेंटेज बाकी रहेंगे जिसके पास अकाउंट ही ना हो। लोग शिकायत क्या करें, किस तरह की शिकायतें हैं इसको लेकर? शिकायत इसलिए क्योंकि सिस्टम कल ही लॉन्च हुआ है तो सिस्टम में डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। जो गूगल प्ले स्टोर में वो लिस्टिंग नहीं हो पाई है, उसके लिए भी थोड़ा लाइसेंसिंग अप्रूवल का प्रोटोकॉल्स रहता है, कम से कम 3-4-5 दिन लगता है। अभी डायरेक्टली आपको गूगल से डाउनलोड करना है। तो हमारे जो मजदूर हैं, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी एक व्यक्ति के पास भी अगर स्मार्टफोन है, वो उसके साथ में जिनके पास स्मार्टफोन है सबका रजिस्ट्रेशन कर सकता है, परंतु वो उनका बैंक अकाउंट झारखंड का होना चाहिए। दूसरा यह है कि उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जिसको फ़ोटो खींचेंगे, खुद का भी सेल्फी होगा और वो अकाउंट नंबर होगा। ये सारा कुछ ऐप में जब वो प्रोसेस में जाते हैं तो सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो कंप्लेन आया ऐप को लेकर, कंप्लेन आने के बाद उसको आप क्या किए, संबंधित अधिकारियों के पास भेजे अपडेट, तो उनके द्वारा से, उनके तरफ से क्या रिस्पांस आया, क्या कहते हैं वो अधिकारी? जो अभी क्योंकि वो डाउनलोड कहीं पे डाउनलोड की शिकायत हो रही थी, डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन शायद अभी शुरू हो गया, वो सब टेक्निकल इश्यूज को शॉर्ट आउट कर गए हैं। लेकिन चिंता ये आज भी, अभी भी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिस पे ये चिंता जाहिर की गई है कि क्या, किस तरह से हम लोग इसको एड्रेस कर पाएंगे। तो और इसके लिए वेरिफिकेशन भी बहुत ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे कॉल आएंगे और अकाउंट नंबर भी दे देंगे, उसका वेरिफिकेशन के लिए भी कंसर्न उपायुक्त महोदय और उनके जो अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। जब वो सारा रजिस्टर हो जाने के बाद में ये डेटा डिस्ट्रिक्ट को जाएगा, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद कैश ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया में कम से कम 5 से 6 दिन लगेंगे। जी सर, जो लोग वहाँ पर फंसे हुए, दूसरे राज्यों में फंसे हुए, और सरकार आर्थिक सहायता देना चाहती है, लेकिन जो ये लंबा प्रोसेस है, तो जो फंसे हुए मुश्किल में हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है? हाँ, ज़्यादा है, परंतु जैसे झारखंड में साइबर क्राइम से बहुत होते हैं, बहुत सारे अकाउंट फेक भी आ सकते हैं, क्योंकि कल को ये भी समस्या होगी कि जिसको मन किया उसको कर दिया। कुछ तो प्रोटोकॉल सेट करना पड़ेगा। वो वेरिफिकेशन कोशिश की जा रही है कि वो एकदम जल्दी से जल्दी हो। पूरी टीम गठन हो गया, जिले स्तर पे पूरी टीम गठन हो गई, या डेटा ऑपरेटर वेरिफिकेशन टीम तैयार है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, हर दिन रिलीज होगा,
हर दिन रिलीज होगा। प्रोसेस में हम लोग सोच रहे हैं कि कम से कम 24 घंटे के अंदर में वेरिफिकेशन हो और वो सुचारू रूप से किया जाए। आखिर में एक सवाल, जो ऐप से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहा था वो कब तक सुलझा लिया जाएगा, और लोग अगर यहाँ पर अप्लाई करते हैं, सक्सेसफुल अप्लाई करते हैं, तो उनके खाते में कब तक वो आर्थिक सहयोग पहुँच जाएगा? ये मुझे लगता है टेक्निकली आज तक में पासवर्ड और यूज़र आईडी सब जनरेट हो जाएगी, जो वेरिफिकेशन के लिए दूसरे जिलों को जाएगी। और इस पे जो टेक्निकली जो है सारा चीज़, आज सारा लीकेज जो है, टेक्निकल ग्लिचेस हैं, वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगा, आज दिन भर में सॉल्व हो जाएगा, कल से फुल्ली फंक्शनल होगी। और जब व्यक्ति रजिस्टर करता है कम से कम 3 से 4 दिन तो लगेगा उसको कैश मिलने के लिए। जो हमारे लोकल खबर को देख रहे हैं, दूसरे राज्य के भी हमारे पास बहुत सारे कॉल आए हैं, मैसेजेज आए हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे इस मुश्किल के घड़ी में? मुझे लगता है कि लोकल खबर के माध्यम से मुझे ये कहना है कि जो लोग भी प्रवासी मजदूर हैं उनके सपोर्ट करने के लिए सब कोई, मीडिया, समाज के साथ में जो काम कर रहे हैं, ये सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और अगर आप जिसको जानते हैं उनको ये हौसला ज़रूर दीजिएगा, हिम्मत ना हारे, और इस लड़ाई को हम सभी मिलकर के ज़रूर लड़ सकते हैं। और कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है। बिल्कुल, ये थे यहाँ के जो हेड हैं, वो उनसे बात हो रहे थे, सभी तरह की इन्होंने जानकारी दी। और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी आप फंसे हैं, झारखंड के लोग हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ज़रूरी है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना भी ज़रूरी है, वहीं एक दूसरे का साथ और सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। इसका ख्याल रखते हुए आप जहाँ हैं वहीं रह सकते हैं। और झारखंड में जो इस तरह की रिस्पांस टीम है, ये आप लोगों के सहयोग के लिए हमेशा 24 घंटे तैयार है। आप देखते रहिए लोकल खबर।